विजय राठी जी आपके पास आते हुए, और जरा उत्तर प्रदेश की केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुझे जरा समझाइए। नाना करते करते 17 सीटों पर अखिलेश यादव पहुंच गए, और उसमें भी नाराजगी ऐसी कि भाई आपको कोई सीट फर्रुखाबाद की मिल गई तो सलमान खुर्शीद नाराज हैं, कह रहे हैं जरा बताइए। आप लोग तो कह रहे हैं उनकी तो जमानत भी जब्त हो गई थी, अपना रिकॉर्ड देख लें। ये कंसेंसस 17 सीट तक, मजबूरी कौन सी थी कि जहां पर आप पहले शायद 11 सीट्स की बात कर रहे थे सर, फिर 17 सीट पर ले दे के जैसे तैसे पहुंचे, और उसमें भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी सीटें जीतना। आपने कह दिया है कि अपनी जंग में खुद उतरो, लड़ो, हारो तो हारो, जीतो जो जीतो। देखिए ऐसा नहीं है। मेरी आवाज आ रही है पूर्णिमा जी? बिल्कुल सर आ रही है। ऐसा नहीं है, गठबंधन एक है, मजबूत है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे कह दूं कि जैसे आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया और बाकी सबने सुना, और जब दूसरे प्रवक्ताओं का मौका आता है तो बीच में वो कांव कांव करते हैं। तो या तो पहले ये तय हो जाए कि बीच में बोलना है, या फिर उनको थोड़ा रोका कीजिए। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पाखंडी, ये बलात्कारी, ये दुराचारी, ये धोखेबाज, ये तानाशाह, इन्होंने जानते हैं आप क्या काम किया है उत्तर प्रदेश में? ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। भूल गए आप? देखिए फिर मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म भूल गए। आप बताइए, ये टोटी चोर, ये आतंकवादियों के चमचे यहाँ बैठकर अपनी भाषा पे कंट्रोल करें। भाषा का स्तर मुझे भी गिराना आता है। ये टोटी चोर अपनी लिमिट में रहे। ये टोटी चोर उत्तर प्रदेश की जनता को चूस चूस के अपने घर को भरने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान न दे। सफाई के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा शराब में और नर्तकियों के पैरों के नीचे फेंकने वाले यहाँ ज्ञान न दे बैठकर। शब्दों को अपना सम्मान कीजिए, बस मैं शब्दों में बात कर रहा हूँ। बात सुनो। हाँ, टोटी चोर, बात सुनो, टोटी चोर। ठीक है, मैथिल साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब विजय राठी जी मेरी बात सुनिएगा। विजय राठी जी एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। विजय राठी जी पहले एक सेकंड, पहली और आखिरी वार्निंग ले लीजिए। मैं सुन रहा हूं। पहली और आखिरी वार्निंग ले लीजिए सर। इस तरीके के शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सर, तो मैं आपको इस चर्चा में शामिल नहीं कर पाऊंगी। अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मैं चर्चा में आपको शामिल नहीं कर पाऊंगी। इसको मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, मुझे जरा अपनी स्थिति को क्लियर कर दीजिए। मुझे अपनी स्थिति को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव, सुनिएगा ना सर, सवाल तो सुन लीजिए ना राठी जी, सवाल तो सुन लीजिए। आप सवाल सुनिए ना, फिर आप बीच में बोलते रहेंगे तो नहीं सुन पाएंगे ना सर। संयम रखिए थोड़ा। अखिलेश यादव किस तरीके से नाराज थे, क्या ये पता नहीं है किसी को? न्याय यात्रा में राहुल गांधी के अचानक से लास्ट मिनट में उन्होंने प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। जैसे ही वो एक ट्वीट करते हैं कि हम इतनी सीट दे रहे हैं, कांग्रेस वाले नाराज होकर कतारबद्ध खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि अब 17 दे देंगे, 17 से आगे एक भी नहीं देंगे। अब आप कहते हैं गठबंधन में सब बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे क्या हम पूर्णिमा? अरे सर स्ट्रैटेजी ना बताइए, अगर नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चर्चा में शामिल मत होइए, मत बताइए, सब जेब में डालकर रखिए आप अपने। गठबंधन हो गया ना, जब आपने चलाया गठबंधन नहीं हो रहा, गठबंधन हो गया। और जब मैं हमेशा हम लोग शालीन भाषा बोलते हैं, लेकिन जब बीजेपी इसकी शुरुआत करती है नहीं, आप उन्होंने ऐसा किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने ऐसा किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया विजय राठी। और एक डिबेट की मर्यादा होती है, उसका पालन करेंगे तो बेहतर होगा। इसीलिए उसके गोल गोल मत घूमिए। जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दे सकते हैं सर, उस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। गलत मत बोलिए, गलत। इनके बीच में कोई नहीं बोला। जब बीजेपी, अरे सर बलात्कारी जैसे शब्द का इस्तेमाल आपने किया ना राठी जी, आपने किया ना। हम तो आपसे सवाल पूछते हैं, माफी नहीं मांग सकते उस पर, कम से कम उसके इर्द गिर्द तो मत घूमिए। आगे बढ़िए, राजनीतिक पार्टी, आगे बढ़िए विजय राठी जी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उससे आपके चैनल पे चला था, कुलदीप सेंगर बलात्कारी उसके साथ नहीं खड़ी थी। अरे क्यों आप ही के चैनल पे आप भूल गए? लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुलायम सिंह जी को आप भूल गए। दंगे का मेन कारण आइएगा, सिंह साहब को लाइए जरा इनके साथ, वही जवाब देंगे। उठाया गया था आपकी सरकार में, उसका कारण क्या था? मऊ के दंगे का मेन कारण क्या था? जो कानपुर में हुआ, रामपुर में हुआ, सहारनपुर में हुआ, कोई बात नहीं करेंगे। जो अन्नदाता पे लाठियां बरसाई जा रही है, विजय राठी जी आपके दोस्त उसके कारण से। विजय राठी जी, वो सभी दंगों का मेन कारण यही था कि महिलाओं के आबरू को ताक किया
किया जा रहा था। आपकी सरकार में आपके गुंडों के द्वारा बात नहीं करनी, जो 700 दंगे हुए थे विजय राठी जी आपकी सरकार में, उन दंगों का मेन कारण यही था। उसी की पढ़ाई की है, उसी का जवाब देंगे, अगर उसी की आप चर्चा शब्दों का करेंगे। इस्तेमाल करना इसीलिए चाहते तो हैं, अगर आप चर्चा को डिरेल करना चाहते हैं, तो इससे ज्यादा समय राठी साहब आपको मैं दे नहीं पाऊंगी अगर आप इसी तरीके से मेरी चर्चा को डिरेल करेंगे। नहीं सर, मेरे पास 6 मेहमान हैं और मुझे सबसे चर्चा करनी होती है, और इसीलिए सवाल का जवाब दीजिए तो बेहतरी है। सूर्य प्रकाश मैथिल, आपके पास आते हुए जरा मुझे ये पूरी स्ट्रैटेजी समझाइए। इस वक्त जो सीट बंटवारा हो रहा है, लगातार ये कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही, अब सीट शेयरिंग पर बात बन रही है और कुछ राज्यों में बनने भी वाली है, जिसका ऐलान ये लोग जल्द कर देंगे। कहां पर आप बीजेपी को देखते हैं और कहां पर विपक्षी गठबंधन को देखते हैं? गुप्ता जी, आती हूं मैं आपके पास, रुकिएगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आप मैं वही जवाब दे रहा हूं आपको। भारत वो माता नाराज की जय, गठबंधन वंदे में मातरम बताइए। और जय जय श्री सब राम। कुछ तो बढ़िया है। देखिए, आपने गठबंधन पे बात की तो मैं पहले गठबंधन पे ही आ जाता हूं। आप देखिए, बताइए, अपनी बात करिए। भ्रष्टाचारियों के दल में हाहाकार है, क्योंकि इनको पता है देश का चौकीदार ईमानदार है। आप देखिए, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन और गलबैया कर रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि अपने हाथ में फाइल लेकर चलती थी 400 पन्नों की, जिसके अंदर आपका ये जो शीला दीक्षित जी हैं उसके भ्रष्टाचार की गाथा थी। यहां अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरिशंकर गुप्ता, ये उस समय में वजीरपुर से विधायक होते थे, जिस समय में आम आदमी पार्टी जो है वो इनके खिलाफ एजिटेशन कर रही थी। इनको खूब खरी खोटी सुनाई आम आदमी पार्टी ने, चोर बोला, लकोर बोला, भ्रष्टाचारी बोला, और 2G 3G कोलजी जीजाजी पर खूब करे आया। और उसके बाद ऐसा कौन सा गंगा जल डाल दिया कांग्रेस के ऊपर आम आदमी। आपको क्या तकलीफ है कि ये आपको जो क्या है तकलीफ वो है भाई? बिल्कुल शुद्ध हो गए। आपको क्या और अरे तकलीफ शांत है? हो जाइए, अपना थोड़ा सम्मान कीजिए। मैं आपका आपका सम्मान कर रहा हूं, तकलीफ सम्मान क्या ले है? लीजिए जिसको ना, आप बोलते हो। सम्मान ले आप लीजिए। तकलीफ बोल और रहे अभी तो हो, बहुत मैं दर्द बोल रहा होने हूं। वाला सुनिए। और आप देखिए कि वही आम आदमी पार्टी है जिसको कांग्रेस गरिया रही थी। इनको समय नहीं दिया था राहुल गांधी ने मिलने के लिए, इनको किसी भी तरीके से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, राहुल गांधी इस चीज को तय कर लिया था। लेकिन पूर्णिमा जी, ये डर जो है ना गठबंधन का, ये गठबंधन का डर ये है कि किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से हटाना नहीं है। इनको अपनी चोरी जो उन्होंने 60 साल से इकट्ठा की है ना, बड़े बड़े सोने की सिल्लियां, नोटों के बंडल, और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार से संपत्ति, उसको बचाना है। खुद हरिशंकर गुप्ता जी की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग अशोक विहार के अंदर है, जो कि कम से कम 50 करोड़ से ऊपर की है। ठीक है, ये विधायक थे तब इन्होंने बनवाई थी वो। तो इस प्रकार के अपने जो भ्रष्टाचार है ना, उनको बचाने के लिए ये लोग साथ में आए हैं। भैया तुम मेरी चोरी मत बताइयो, मैं तेरी चोरी नहीं बताऊंगा। किसी भी तरीके से जो ईमानदार चौकीदार है उसको हटाना है। और गठबंधन कैसा है आप देखिए पूर्णिमा जी, दिल्ली में कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, आप गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी सदैव छोटे भाई की भूमिका में रहा है। इसलिए वहां पर मुख्य लड़ाई इनकी कांग्रेस से ही है, और कांग्रेस और ये दोनों गठबंधन में है। ये सवाल मैंने